मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 13 फरवरी 2023 सोमवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। नजर डालेंगे देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौसा के धनावड़ में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे बहुत गर्व और खुशी हो रही है कि यह देश के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे में से एक है। पीएम मोदी ने कहा कि यह विकसित होते भारत की एक और भव्य तस्वीर है। पीएम ने कहा कि इसके लिए मैं दौसा वासियों को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले जहां जयपुर से दिल्ली के सफर में 5 घंटे लगते थे, वह इसके आधे समय में ही दिल्ली पहुंच जाएंगे। इससे कितने बड़े समय की बचत होगी। इन क्षेत्रों के जो साथी दिल्ली में नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं, अन्य काम के लिए आना जाना होता है, वह अब आसानी से घर पहुंच जाएंगे। पीएम ने कहा कि जो छोटे किसान और पशुपालक है, वह भी अपना दूध और सब्जी को लेकर दिल्ली जाकर बेच सकते हैं। आपको बता दूं, यह देश का इकलौता हाईवे है जहां जानवरों से एक्सीडेंट नहीं होगा और जंगली जानवरों के लिए भी इधर से उधर जाने के लिए एक्सप्रेसवे के नीचे रास्ते बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया है। कटारिया को राज्यपाल नियुक्त करने पर उदयपुर सहित पूरे प्रदेश में बीजेपी नेताओं ने खुशी जताई है। वहीं कटारिया ने कहा है कि उन्हें ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। हालांकि 2 दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन कर हाल चाल जाने थे। बड़ी खबर यह है, कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद अब राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली हो गया है। अब बीजेपी जल्द ही नेता प्रतिपक्ष का चयन करेगी। नेता प्रतिपक्ष कौन बनता है, इस पर बीजेपी की आगामी सियासी दिशा तय होगी। वैसे माना जा रहा है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल सहित कई नेता रेस में है। हालांकि माना जा रहा है बदलते हुए राजनीतिक हालात में चौंकाने वाला नया नाम भी आ सकता है। राजस्थान के 12 जिले से बड़ी खबर आ रही है। हथियारबंद बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाश दुकान का शटर तोड़कर करीब 100 किलो चांदी, सोना समेत अन्य गहने लेकर फरार हो गए। दुकान में लगे सीसीटीवी में डकैतों की पूरी वारदात कैद हो गई है। इसके अलावा आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी फुटेज में बदमाश डकैती के बाद आराम से जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दुकान मालिक ने डकैती रोकने के लिए फायरिंग भी की, लेकिन बदमाशों को रोक नहीं सके। सूत्रों की माने तो बदमाश ज्वेलरी शॉप से करीब 1 करोड़ रुपए का माल लेकर चले गए। डकैती का यह पूरा मामला 12 जिले के छिपा बड़ौद कस्बे का है। किसानों के लिए बड़ी खबर। हनुमानगढ़ श्री गंगानगर से लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद ने शून्यकाल के दौरान राजस्थान के करीब 14 जिलों में खड़ी रबी की फसल और मौसम की मार और किसानों को उचित मुआवजे का मुद्दा लोकसभा में उठाया। लोकसभा में सांसद निहाल चंद ने कहा कि पिछले महीने जनवरी की शुरुआत में राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में कड़ाके की ठंड के साथ ओलावृष्टि और वर्षा हुई थी, जिसकी सीधी मार खेतों में खड़ी गेहूं, जौ, चना, सरसों की फसलों और सब्जियों पर पड़ी थी। इस कारण यहां के किसानों को आर्थिक और मानसिक तौर पर परेशानियां उठानी पड़ी। लोकसभा में उन्होंने यह मांग की कि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिलाया जाए ताकि किसानों पर आर्थिक बोझ न पड़े। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आपको दे दूं। राजस्थान में रविवार को कई हिस्सों में सर्दी का असर फिर से अचानक बढ़ गया है। हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी के बाद चली उत्तरी हवाओं से प्रदेश के फतेहपुर में तो न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक गिर गया। राजस्थान के कई हिस्सों में तेज हवाओं से सुबह और रात की ठंड वापस लौट आई है। हालांकि मौसम साफ होने की वजह से दिन में खिले सूरज से राहत जरूर दिखाई दे रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार तापमान में कमी का दौर अगले 2 दिन जारी रहने की संभावना है। 16 फरवरी के बाद तापमान वापस बढ़ेंगे और कहीं न कहीं 16 फरवरी के बाद गर्मी की भी शुरुआत हो जाएगी। अगली बड़ी खबर। विधानसभा में पुराने बजट को पढ़ने के बाद मुख्यमंत्री गहलोत हर किसी की नजर में आ गए हैं। पीएम मोदी ने गहलोत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिस बजट को साल भर डिब्बे में बंद रखा, फिर से उसी को पढ़ दिया। अगली बड़ी खबर। राजस्थान के सीएम गहलोत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने आज अच्छा अवसर गवा दिया। आप पिछले विधानसभा चुनाव से पहले किए गए वादे ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के आश्वासन को पूरा करते तो प्रदेश की जनता आपका स्वागत करती। दौसा जिला भी ईआरसीपी के 13 जिलों में शामिल है।
सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बेहद जरूरी है। यही थी प्रदेश और देश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।